Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss MCO 07 IGNOU assignment and the subject name is financial management. This assignment is important for June as well as December assignments के लिए ये important रहने वाला है. Question number 1 we already discussed previously. So question number 2 start करते हैं. Time value of money क्या होता है ये बताना है और इंटरेस्ट रेट जैसे 10% इंटरेस्ट रेट लगा उसका क्या रोल होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे. और सेकंड वन इज फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या फ़र्क होता है. तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन. जो सबसे पहले बात करी है वो है व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि आज जो आपने मनी होल्ड करके रखा है उस मनी की कल क्या वैल्यू होने वाली है. या अगर कोई फ्यूचर मनी आपको 1000 रुपीज़ है तो उस फ्यूचर वैल्यू की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये कहलाता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये एडिशनल रिस्क से भी बचाने का काम करता है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे काम करता है, तो ये सिंपली ऐसे काम करता है कि या तो आप मनी आज लौटा दो या तो अगर आप वो मनी जो आपने बोरो किया है आज वो आप कल लौटाते हो तो उसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी डिडक्ट करने पड़ेंगे जो आपके एक्स्ट्रा पे अप होंगे. ठीक है, चार्जेस एक्स्ट्रा पे अप होंगे तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताता है. सिंपल एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रखा है कि assume that someone offers to pay you one of two ways for some park work you are doing. दे विल आइदर पे यू, या तो वो 1000 आज देंगे या 1100 एक साल बाद देंगे. तो ये जो आपको 1000 और 100 एडिशनल मिल रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम की वजह से 100 रुपये का डिफरेंस आया है. ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दिया. दूसरे तरीके से एग्जाम्पल दिया है 9% जो आपको 1100 रुपये मतलब फ्यूचर में मिलने वाले आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है उसको ही बता दिया. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही बताएगा कि इंटरेस्ट फैक्टर कैसे रोल प्ले करता है. स्पेसिफिक फॉर्मूला अगर फ्यूचर की वैल्यू की बात कर रहे हो तो ये जो है आपका आई, दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट. तो ये हो गया आपका आई. तो ऐसे इंटरेस्ट रेट हेल्प करता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे. आपको एफ वी दे दिया, पी वी दे दिया, आई दे दिया, टी दे दिया, एन दे दिया. और इस एग्जाम्पल को यूज़ करके इन्होंने एक आपको सेट कर रखा है. प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हो. एफ वी इज इक्वल्स टू $5000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5% इंटरेस्ट रेट दे रखा है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो 5000 रुपये आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी कुछ टाइम बाद मतलब 2 साल बाद जो उसकी जो अमाउंट रहने वाली है दैट इज़ 5512. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी मतलब फ्यूचर मनी आपको दे रखा है उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो उस केस के अंदर आपको इस तरीके से फॉर्मूला लग जाएगा. तो दोनों ही आपको तरीके बता दिए. और इंटरेस्ट रेट का क्या जो एप्लीकेशन होती है इसमें ये भी मैंने बता दिया. सेकंड वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन दो इम्पॉर्टेंट और एक दूसरे की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं. अगर इनके बीच में डिफरेंस की बात करूं तो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका मतलब होता है परचेजेस एंड असेट जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि इनकम जनरेट होगी. लेकिन फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रोसेस, हम कहाँ से फंड्स को रेज कर रहे हैं वो होता है इसका मतलब. पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है टू जनरेट अ रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड. जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिले. वाइल द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मकसद होता है कि जो हमने अपना प्रोजेक्ट लगाया है या जो भी है उसको हम पूरा कर पाए, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट अप कर पाए. रिस्क जो होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन कौन सा रिस्क है, मार्केट वॉलेटिलिटी, बिजनेस रिस्क, क्रेडिट रिस्क. जबकि आपके पास फाइनेंशियल रिस्क में कौन सा है, इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट रिस्क, रीफाइनेंसिंग रिस्क और क्रेडिट रिस्क। सोर्सेस क्या है? इन्वेस्टमेंट कैपिटल कहाँ कहाँ से आता है, जैसे अगर आपने खुद बचा के रखा है, या डिविडेंड आपकी इनकम बन सकती है, या कैपिटल गेन। और फाइनेंसिंग का कहाँ कहाँ से आता है? लोन लेना, लाइन ऑफ क्रेडिट, या बॉन्ड्स और इक्विटी फाइनेंसिंग। नेक्स्ट वन इज टाइम हॉरिजन। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक लंबी प्रोसेस होती है फाइनेंसिंग के कंपैरिजन में, और इन्वेस्टर जो होता है वो काफ़ी काफ़ी लंबे टाइम तक अपना पैसा फंसा के रखता है, ठीक है। और जो फाइनेंसिंग होती है उसके कंपैरिजन में बता दिया। रिटर्न क्या है? इन्वेस्टमेंट का मकसद ये होता है कि हमें रिटर्न मिले, क्योंकि आप कहीं पे पैसा फंसा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ वहाँ से रिटर्न चाहिए। जबकि फाइनेंसिंग एम्स टू जनरेट अ रिटर्न ऑन द फंड्स बोरोड थ्रू इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर समरी की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग होती है ये दोनों इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंस का, और ये मदद करता है कहीं ना कहीं आपके रिस्क और सोर्सेज ऑफ कैपिटल से बचने में। तो ये आपके कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस के पॉइंट्स है। तो ये मोर देन इनफ है अगर आप 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत डीपली अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप लोग को पीडीएफ की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लोग टेलीग्राम सेक्शन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी हिंदी में भी। अगर आप लोगों को कंटेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।